हेलो दोस्तों, वेलकम अगेन टू शिक्षा यंत्र। शिक्षा यंत्र के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 9th क्लास बायोलॉजी का टॉपिक रहेगा हमारे पास में सेल और सब टॉपिक रहेगा लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स क्या है? सेल ऑर्गेनल। पुरानी वीडियो में मैं बता चुका हूं, गोल्गी अपैरेटस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स। अब यहां लाइसोसोम्स क्या होता है, कैसा होता है, क्या काम करता है, इसके और नाम क्या होते हैं, इन सब चीजों के बारे में हम यहां पढ़ेंगे। तो आप देखेंगे लाइसोसोम्स के बारे में, ये एक इसका इमेजिनेशन प्रीव्यू आ गया। इसके ऊपर एक सिंगल मेम्ब्रेन की, ये सिंगल वॉल मेम्ब्रेन होती है, यानी एक सिंगल वॉल मेम्ब्रेन होती है और इसके अंदर में क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं। एंजाइम्स के बारे में फिर से बताने की जरूरत नहीं है मुझे, जिसको नहीं पता है पुरानी वीडियो देखें। दे आर सिंपल वन मेम्ब्रेन बाउंड फिल्ड विद डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ये सिंपल होते हैं, इनके ऊपर में सिंगल मेम्ब्रेन होती है और सिंगल मेम्ब्रेन से बाउंडेड होने के बाद में ये किससे फिल होते हैं? एंजाइम से फिल होते हैं। आगे आते हैं, दिस एंजाइम्स आर मेड बाय RER। ये एंजाइम्स कौन बनाता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मैंने आपको पढ़ाया था, एंडोप्लाज्मिक वाली रेटिकुलम वाली वीडियो पर आप जा सकते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में मैंने पढ़ाया था कि वहां पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के काम होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं, रफ और स्मूथ। प्रोटीन और लिपिड्स को ये लोग बनाते हैं और बनाने के बाद में कुछ सेल मेम्ब्रेन बनाते हैं, कुछ एंजाइम्स का और केमिकल्स का काम करते हैं। तो यहां पर वही आ गया कि उन्होंने जो एंजाइम्स ये बने हैं, इन जो इसके अंदर में लाइसोसोम के अंदर जो एंजाइम्स हैं, ये आए कहां से हैं? इनको प्रोड्यूस किया है RER ने। आगे देखेंगे, ड्यू टू वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज गोइंग ऑन इन द सेल, ऑर्गेनिक वेस्ट इज जनरेटेड। ऑब्वियसली बात है कि जब सेल के अंदर में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होंगी, केमिकल रिएक्शंस होंगी, तो केमिकल रिएक्शंस के अंदर में अनवांटेड सब्सटेंस भी कभी कभी बनते हैं, जिन सब्सटेंस की हमें जरूरत नहीं होती। और उन सब्सटेंस के साथ में फिर क्या होगा? जब वो जनरेट हो जाएंगे तो उस ऑर्गेनिक वेस्ट का हम लोग क्या करेंगे? द पावरफुल एंजाइम्स आर कैपेबल ऑफ डाइजेस्टिंग दीज वेस्ट। ये जो एंजाइम्स जो लाइसोसोम के अंदर पड़े हैं, ये एंजाइम्स जो कहां पड़े हैं? लाइसोसोम्स के अंदर पड़े हैं। आर केपेबल, ये इतने सक्षम होते हैं कि ये उन वेस्ट को क्या करें? डाइजेस्ट कर लें। यानी बॉडी के अंदर में क्या हो रही है? लाइसोसोम। अब सिंपल सी बात है, लाइसोसोम के बारे में अगर हम फिर से रिवीजन करते हैं इन सब चीजों को, लाइसोसोम क्या है? एक सिंगल मेम्ब्रेन का एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर है। लाइसोसोम में क्या होता है? एंजाइम्स होता है। लाइसोसोम में जो एंजाइम्स है वो कहां से आए? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने मोस्टली मेजर पार्ट उसका वहां से बनाया है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने, रफ वाले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने एंजाइम्स बना के लाइसोसोम के अंदर डाल दिए। लाइसोसोम को किसने बनाया? गोल्गी अपैरेटस ने हेल्प किया। लाइसोसोम बनकर तैयार हो गया। अब क्या करेगा? बॉडी के अंदर, सेल बॉडी के अंदर में जो केमिकल रिएक्शन होती है उसके अंदर वेस्ट भी बनता है, और उस ऑर्गेनिक वेस्ट को डाइजेस्ट करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? इस लाइसोसोम की होती है। अब बात करते हैं आगे, तो देखेंगे सो लाइसोसोम डाइजेस्ट द वेस्ट, ये भी क्लियर हो गया। आगे आते हैं, प्लांट्स सेल हैव वेरी फ्यू लाइसोसोम्स। प्लांट्स के पास में लाइसोसोम्स क्या होते हैं? कम मात्रा में हुआ करते हैं। आगे, बिकॉज जनरली इन मोस्ट ऑफ द प्लांट्स द वेस्ट इज स्टोर्ड। प्लांट्स के अंदर जनरली क्या होता है? वेस्ट को क्या किया जाता है? स्टोर किया जाता है। जनरल केसेस में प्लांट्स के अंदर में वेस्ट को क्या किया जाता है? स्टोर किया जाता है। और जबकि यहां क्या होता है? ह्यूमन बॉडी के अंदर में क्या होता है कि वेस्ट को निपटाया जाता है। आगे आते हैं, आगे चीजों को पढ़ते हैं, देखते हैं फंक्शंस ऑफ लाइसोसोम्स। वैसे फंक्शन से आप अवेयर हो चुके हैं। एज इट इज द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द सेल, इट प्रोटेक्ट्स द सेल बाय डिस्ट्रॉइंग एनी फॉरेन मटेरियल लाइक बैक्टीरिया, वायरसेस दैट इन्वेड द सेल। कोई भी बाहरी मटेरियल जो सेल के अंदर आकर सेल के काम करने पे, फंक्शनैलिटी पे, सेल को कंफर्ट फील कराने में दिक्कतें देता है, ये उसको डाइजेस्ट करने की पूरी पूरी कोशिश करता है। और ये कोशिश करता है कि सेल मेरा सुखी रहे। ठीक है, आगे आते हैं। अब फॉरेन में जो फॉरेन मटेरियल्स हैं उसमें कौन कौन हो गया हमारा? बैक्टीरिया और वायरसेस जैसे चीजें होती हैं जो सेल को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं। आगे आएंगे, हम देखेंगे सेल के अंदर में
ये चीजें क्या चल रही है, जैसे कि ये आया मटेरियल, इस मटेरियल ने क्या किया, डिस्ट्रॉय किया, लाइसोसोम क्या करेगा, आप देखते हैं नेक्स्ट मूव में, लाइसोसोम गया और लाइसोसोम ने क्या करा, देखिए एंजाइम्स इस पर रिलीज किए और इसको डिस्ट्रॉय कर दिया। आगे दे रिमूव वॉर्न आउट सेलुलर ऑर्गेनल्स एंड रिमूव ऑल ऑर्गेनिक डेब्राइज। ये क्या करते हैं, जो केमिकल रिएक्शंस के दौरान जो केमिकल सब्सटेंस जो सेल के लिए जरूरत नहीं है उसको सेटल करने की कोशिश करते हैं, उसको डाइजेस्ट करने की कोशिश करते हैं। आगे वॉर्न का वाला डैमेज किया, डैमेज जो सेल के ऑर्गेनल्स हैं, ठीक है ना, और फिर उन्होंने क्या किया, ऑर्गेनिक डेब्रिस यानी वेस्ट मटेरियल्स, उसको क्या किया, डैमेज डाइजेस्ट सब कर लिया। देखेंगे सेल के ये लाइसोसोम्स घूम रहे हैं, घूमने के बाद में इन्होंने क्या करा, ये ऑर्गेनल्स हैं जो क्या है बेकार हो चुके होते हैं, ये उनको डाइजेस्ट करने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ऑटोलाइसिस। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ऑटोलाइसिस बोल दिया करते हैं। आगे आएंगे, आगे देखेंगे सेल्फ डाइजेशन, ठीक है ना, और इसीलिए क्या होता है, सो दे आर कॉल्ड एज, ठीक है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, डिमोलिशन स्क्वाड्स भी बोल देते हैं, डिमोलाइज करने वाले स्क्वाड्स भी बोल दिया करते हैं ऑटोलाइसिस, और इसीलिए इनको लाइसोसोम्स को हम क्या बोलते हैं, डिमोलिशन स्क्वाड्स भी बोलते हैं। आगे डिमोलाइज करने का मतलब होता है किसी भी चीज को डिस्ट्रॉय करने वाला। आगे और देखते हैं हम लोग, ड्यूरिंग द डिस्टर्बेंस इन सेलुलर मेटाबॉलिज्म, जब सेल के अंदर में केमिकल रिएक्शंस के अंदर में कुछ डिस्टर्बेंस आता है, कुछ अनवांटेड एक्टिविटीज होती हैं, तो वहां पर क्या होता है, जैसे एग्जांपल दिया है, व्हेन द सेल गेट ओल्ड, सेल क्या हो जाए, ओल्ड हो जाए, सेल डैमेज हो जाए, लाइसोसोम क्या होते हैं, बस्ट हो जाते हैं, एंड द एंजाइम्स डाइजेस्ट देयर ओन सेल, और एंजाइम्स पूरे सेल को क्या करते हैं, डाइजेस्ट कर लेते हैं। जिससे क्या होता है, जब ये डाइजेस्ट करेंगे, डाइजेस्ट करने का इमेजिनेशन देखते हैं, देखो ये क्या करेंगे, सेल जब डैमेज होने की कंडीशन में है या कुछ भी है तो क्या करेंगे, डाइजेस्ट करेंगे वॉल को, और उसके बाद में ये पूरा डिस्ट्रॉय कर देंगे। देयरफॉर लाइसोसोम्स आर आल्सो कॉल्ड एज सुसाइड बैग्स, इसीलिए इनको सुसाइड बैग बोलते हैं, क्योंकि स्वयं से स्वयं को मारना ही सुसाइड कहलाता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, सुसाइड बैग भी बोल देते हैं। उम्मीद करता हूं आपको लाइसोसोम्स की फंक्शन, लाइसोसोम्स के स्ट्रक्चर, लाइसोसोम्स के काम जो है सब समझ में आए होंगे। अगर आपको समझ में आए हैं तो बेटा कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग, जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाएं, चैनल को सब्सक्राइब करना और लोगों तक शेयर करना ना भूलें।